अगर मैं साल 2024 की बात करूं तो आज देश के लोगों ने 52 लाख करोड़ रुपए, उससे भी ज्यादा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रखा है। दोस्तों ये वीडियो देखने के बाद आपको भी ये लग रहा होगा कि आखिर म्यूचुअल फंड होता क्या है, जिसका बात मोदी जी के द्वारा कहा जा रहा है। आखिर ये म्यूचुअल फंड है क्या है? दोस्तों आज की इस वीडियो में आप लोगों को शुरुआत से ये बताने वाला हूं कि आखिर म्यूचुअल फंड होता क्या है, कैसे यहाँ पे अमीर लोग अपना पैसा लगा के और अमीर बनते जा रहे हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो में डिटेल से चर्चा करेंगे कि आखिर म्यूचुअल फंड होता क्या है, म्यूचुअल फंड कैसे काम करता है, म्यूचुअल फंड में आप कैसे निवेश कर सकते हैं, अपना पैसा लगा के कैसे करोड़ों रुपए कमा सकते हैं। दोस्तों यानी कि ये वीडियो बिगिनर्स के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। जो लोग म्यूचुअल फंड के बारे में सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि आखिर म्यूचुअल फंड होता क्या है, कैसे काम करता है। इसलिए आज का ये वीडियो बिना स्किप किए देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा, सारा डाउट आपका क्लियर होगा। और अगर कोई पॉइंट आपको नहीं समझ में आता है तो वीडियो को देखते रहिएगा, आपको लास्ट तक वो पॉइंट भी क्लियर हो जाएगा। दोस्तों मैं गारंटी देता हूं म्यूचुअल फंड का बेसिक्स जो है वो आज आपका क्लियर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर अभी आप मार्केट में जाएंगे तो आपको तरह तरह के इन्वेस्टमेंट करने का ऑप्शन मिलता है, जैसे कि कोई गोल्ड में इन्वेस्ट करता है, कोई प्रॉपर्टी में करता है, कुछ लोग फिक्स डिपॉजिट करा लेते हैं अपने पैसे का, कोई जो उससे समझदार होते हैं दोस्तों वो शेयर मार्केट में आके इन्वेस्टमेंट करते हैं। ठीक है, कोई सरकारी स्कीम में गोल्ड जो गवर्नमेंट का जो बॉन्ड्स होता है उसमें आके इन्वेस्टमेंट करता है। दोस्तों ऐसे बहुत ऑप्शन होते हैं, फिर भी लोग पैसा लगाने से डरते हैं क्योंकि इस टाइप के इन्वेस्टमेंट में रिस्क बहुत होता है। दोस्तों आपको पता ही है कि इस टाइप के जो इन्वेस्टमेंट होते हैं वो रिस्की होता है, इसलिए वहां पे ज्यादा रिटर्न मिलता है। जितना ज्यादा रिस्क होगा इन्वेस्टमेंट में उतना ज्यादा आपको रिटर्न मिलेगा, और जितना लो रिस्क होगा उतना आपको कम इंटरेस्ट मिलेगा। जैसे कि आप सेविंग अकाउंट मान लेते हैं दोस्तों, सेविंग अकाउंट में आपका पैसा पड़ा है, ये थोड़ा सा लो रिस्क है कंपैरेटिवली। ठीक है, इसमें ज्यादा रिस्क नहीं होता, आपने पैसा रख दिया, आपको कुछ नहीं सोचना है, सिर्फ बैंक में पैसा अकाउंट में रख देना है, उस पर आपको 2 से 3% का इंटरेस्ट मिल जाएगा। लो रिस्क है, ठीक है, लो इंटरेस्ट भी आपको मिल रहा है। वहीं अगर आप शेयर मार्केट में पैसा लगाएंगे दोस्तों, या फिर आप रियल एस्टेट में लगाएंगे, तो वहां पे क्या है कि आपको अमाउंट भी ज्यादा चाहिए, पैसा भी ज्यादा चाहिए, साथ में रिस्क भी बहुत ज्यादा है। तो जहां ज्यादा रिस्क होगा वहां आपको ज्यादा रिटर्न भी लाके वो देगा। और दोस्तों आपने ये भी सुना होगा कि अगर आप अपने पैसे को अलग अलग सेक्टर वाइज डिवाइड करके अपने पैसे को इन्वेस्ट करेंगे तो वहां से अच्छा रिटर्न भी आएगा और रिस्क भी आपके लिए कम होगा। दोस्तों जिसे कि डाइवर्सिफाई करना कहा जाता है, यानी कि आप अपने पैसे को डाइवर्सिफाई कर दिए। कुछ पैसा आपने गोल्ड में लगाया है, कुछ पैसा आपने शेयर मार्केट में लगाया है, कुछ पैसा आपने रियल एस्टेट में लगाया है, कुछ पैसा का आपने गवर्नमेंट बॉन्ड्स खरीद के रख लिया है, कुछ पैसा सरकारी स्कीम में आपने लगा के रख दिया। तो इस तरीके के हम लोग जो इन्वेस्टमेंट प्लान यूज करते हैं इसको कहा जाता है पैसा को डाइवर्सिफाई करना। एक दो सेक्टर अगर नीचे जा रहा है तो उसका जो लॉस है वो हमें जो एक्स्ट्रा मैंने खरीद के रखा है उससे हमको कवर हो जाएगा, यानी कि मुझे ओवरऑल जो रिस्क है वो मेरा कम हो जाता है। तो इसे ही कहा जाता है पैसा डाइवर्सिफाई करना। लेकिन दोस्तों ये जो तरीका मैंने आपको अभी बताया है, जैसे कि गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना, या फिर रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करना, ये सब में इन्वेस्टमेंट करने के लिए दोस्तों आपके पास एक प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए, तभी आप इस टाइप के इन्वेस्टमेंट करके एक अच्छा रिटर्न ले पाएंगे, अदरवाइज आपका पैसा भी बर्बाद हो जाएगा। दोस्तों अच्छा, क्या ऐसे हो सकता है कि अपने लिए एक एक्सपर्ट बंदा को हायर करके मैंने रख लिया है, जिसके बाद वो मेरे पैसे को मैनेज कर रहा है, उसके पास प्रॉपर एक्सपीरियंस है, प्रॉपर नॉलेज है, इंडस्ट्रीज का एक्सपर्ट बंदा है, ठीक है, और क्या वो मेरे लिए काम करेगा? क्या मैं उसका फी दे पाऊंगा? सबसे बड़ी बात, क्या वो मेरे लिए काम करेगा? दोस्तों इधर पता चलेगा कि जितना मुझे रिटर्न नहीं मिल रहा है, जितना मुझे पैसा मिल नहीं रहा है, उससे ज्यादा उसका फी मुझे देना पड़ रहा है, तो ये तो घाटे का सौदा हो जाएगा ना आपके लिए। और दोस्तों अगर आप इस टाइप के इन्वेस्टमेंट में गोल्ड में, शेयर मार्केट में, रियल एस्टेट में अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, गवर्नमेंट बॉन्ड में करेंगे, तो दोस्तों इसके लिए आपके पास एक बहुत ज्यादा पैसा होना चाहिए, तभी आप इस टाइप के इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे। आपको थोड़ा सा ज्यादा पैसा लगाना होगा एक बार में। अगर आप रियल एस्टेट में जाएंगे तो मान लेते हैं आपको एक साथ मान लेते हैं आपको लग गया 1 करोड़ रुपए, 10 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, क्योंकि दोस्तों आप ही को पता है कि एमआरएफ का जो शेयर प्राइस है वो 1 लाख से ज्यादा है, 1,20,000 से भी ज्यादा पहुंच चुका है दोस्तों। तो यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा ज्यादा पैसा लगाना पड़ता है एक बार में, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों आपके सामने आता है म्यूचुअल फंड। नाम से ही पता चलता है दोस्तों कि म्यूचुअल फंड, यानी कि म्यूचुअल मतलब क्या होता है, जहां बहुत सारे लोग इकट्ठा होकर एक फंड क्रिएट करें, तो उस फंड को हम लोग कह सकते हैं म्यूचुअल फंड। इसी को म्यूचुअल फंड कहा जाता है बेसिकली। जहां पे बहुत सारे लोग मिलकर एक फंड को क्रिएट करते हैं उसे म्यूचुअल फंड कहा जाता है। मान लेते हैं दोस्तों कि एक कोई ऐसा स्कीम है जहां पे आपको पैसा लगाना है, जहां पे 1 करोड़ रुपया चाहिए, तो आपके पास तो होगा नहीं 1 करोड़ रुपए, तो क्या उस स्कीम में आप तो पैसा लगा ही नहीं पाएंगे, उससे जो रिटर्न मिलेगा आपको तो मिल ही नहीं पाएगा। इस कंडीशन में क्या होता है कि बहुत सारे 100 लोगों का एक टीम बना लिया गया, फिर 1000 लोगों का टीम बना लिया गया, सबसे 1,000 ले लिया गया, ठीक है, इतना पैसा क्रिएट हो गया। अब उस फंड को एक कंपनी चलाती है जिसे कहा जाता है असेट मैनेजमेंट कंपनी, AMC,
ठीक है, एएमसी आपने सुना होगा, जिसे कि कहा जाता है एसेट मैनेजमेंट कंपनी। वही इस फंड को चलाती है, वही इस फंड को चलाती है और जिससे कि एक अच्छा रिटर्न वो कमाती है। और इस फंड को चलाने के लिए दोस्तों, इस फंड को चलाने के लिए जो एक एक्सपर्ट बंदा है वो काम करता है। जो इस कंपनी का जो भी डिपार्टमेंट है उसमें से एक ऐसा बंदा को हायर किया जाता है जिसके पास इस सेक्टर का प्रॉपर नॉलेज हो, जिसे कि कहा जाता है दोस्तों, जैसे कि मान लेते हैं दोस्तों, एसेट मैनेजमेंट कंपनी जो है आपका, जो भी म्यूचुअल फंड है, उस फंड हाउस में एक फंड मैनेजर होता है, यानी कि फंड को मैनेज करने वाला एक एक्सपर्ट बंदा होता है। तो आप ही सोचिए कि अगर आप खुद ही शेयर मार्केट में पैसा लगाएंगे तो आपके पास नॉलेज है कि कौन सा कंपनी में पैसा लगाना चाहिए, कौन सा कंपनी में पैसा लगाने से आपको अच्छा रिटर्न मिल सकता है। बहुत सारे लोग तो आके लगा देते हैं पैसा, फिर उनका पैसा डूब जाता है, ठीक है, प्रॉपर नॉलेज नहीं होने की वजह से। तो यहाँ पे एएमसी कंपनी में क्या हुआ आपके लिए कि म्यूचुअल फंड का जो फंड हाउस है उसमें एक फंड मैनेजर होता है जो कि आपके पैसे को मैनेज करता है। जब उसको लगता है कि शेयर मार्केट डाउन जाने वाला है, क्योंकि वो एक्सपर्ट बंदा है, उसके पास प्रॉपर नॉलेज है कब उसको कौन से शेयर को खरीदना है, कब उनको कौन से शेयर को बेचना है, कब उनको किस रियल एस्टेट में जाके इन्वेस्टमेंट करना है, कब उसको गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना है, यानी कि जो आप खुद करते अपने लिए काम वो आपके लिए ये फंड मैनेजर कर देता है। ठीक है, तो यहां से आपके लिए क्या हुआ, रिस्क कम हो गया, यानी कि आपने पैसा उसको दे दिया अपना 10,000 रुपए, अब आपको सो जाना है, आपको टेंशन नहीं लेना कि मेरा पैसा कहां जाएगा, क्या ये मार्केट क्रैश हो जाएगा, क्या गोल्ड का प्राइस बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, शेयर मार्केट में जो मैंने पैसा लगाया वो बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, हो सकता है वो डाउन भी चला जाए। लेकिन जो एक्सपर्ट बंदा है उसको मैंने इस काम के लिए ही रखा है, वो प्रॉपर चेक कर रहा है कि कब मार्केट डाउन जा रहा है, कब मेरा प्रॉफिट नहीं हो रहा है, कैसे मुझे प्रॉफिट निकालना है, कौन से कंपनी में मुझे पैसा लगाना है, चाहे कितना पैसा गोल्ड्स में लगाना है, कितना रियल एस्टेट में लगाना है, कितना गवर्नमेंट बॉन्ड में लगाना है, कितना डेट देना है लोगों को, कंपनी को कर्जा देना है। तो वो जो फंड मैनेजर है आपके लिए काम करता है और आप जो पैसा लगाए हैं, ठीक है, उसी तरह जो पूरा लोग मिलकर जो म्यूचुअल फंड क्रिएट किया है उस पैसे को वो जो फंड मैनेजर होता है वो तरह तरह के कंपनी में, तरह तरह के ऑप्शन में वो जाके सेक्टर में जाके इन्वेस्टमेंट करता है, जहां से एक प्रॉपर रिस्क फ्री रिटर्न आपको मिलता है। और जो रिटर्न आपको मिलता है वो फिर से वो डिवाइड हो जाता है, जितने लोगों का म्यूचुअल फंड है उस म्यूचुअल फंड में जितने लोगों ने पैसा लगाया उसमें वो रिटर्न डिवाइड हो जाता है। तो यहां से आपके लिए फायदा क्या हुआ कि आपने सिर्फ पैसा लगाया और आप सो गए, आपको कोई टेंशन नहीं रहा है, पहला फायदा। दूसरा फायदा है कि दोस्तों आपके लिए एक फंड मैनेजर बैठा हुआ है, आपको ये नॉलेज नहीं है कि कैसे हम लोग क्या करेंगे, तो वो फंड मैनेजर करेगा और रिटर्न भी आपको अच्छा खासा मिलेगा दोस्तों। रिटर्न भी आपको ऐसा नहीं है कि 3% जैसे सेविंग अकाउंट में मिलता है। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना एक बहुत ही चालाक तरीका है दोस्तों पैसा बनाने का। पैसा से पैसा, अमीर लोग, मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में क्या बताया था, अमीर लोग अपना पैसा अमीर बनने में लगाता है और गरीब लोग अमीर दिखने वाली चीजों में लगाता है दोस्तों। तो अमीर लोग क्या करते हैं कि अपना पैसा जो उनके पास है वो आके यहाँ पे इन्वेस्ट कर देते हैं अलग अलग तरीके से, म्यूचुअल फंड में भी लगाते हैं, शेयर मार्केट में भी लगाते हैं, क्योंकि उसके पास नॉलेज है, उनके पास टीम है। लेकिन आपके पास ये अभी नहीं है। आपको स्टार्ट कैसे करना है, आपको भी तो पैसा बनाना है, तो आप स्टार्ट कैसे कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड में पैसा लगा के कर सकते हैं। यहाँ पे एक फंड मैनेजर होता है, प्रॉपर टीम होता है जो कि टाइम टू टाइम देखती है और एक्शन लेती है कि कब मुझे क्या करना चाहिए जिससे कि लॉस ना हो। लेकिन इसके लिए जो फंड मैनेजर है वो एक नॉमिनल फीस लेता है आप लोगों से। जो भी फंड मैनेजर है उसको एक फी देना पड़ता है, या फिर जो भी कंपनी है उसको एक फी देना पड़ता है उस फंड को चलाने के लिए, जो कि नॉमिनल है दोस्तों। उतना एक्स्ट्रा आपको नहीं सोचना है कि हमसे आधा पैसा ले लिया जाएगा, ऐसा नहीं है, नॉमिनल फीस लिया जाता है। ठीक है, अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि म्यूचुअल फंड में हम पैसा कैसे लगाते हैं। तो म्यूचुअल फंड में पैसा लगाने का आपको दो ऑप्शन मिलता है, एक होता है लमसम, एक होता है एसआईपी। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि लमसम और एसआईपी होता क्या है, समझा देता हूं। लमसम होता है दोस्तों कि मान लेते हैं आपके पास 1 लाख रुपए है और आप उस पैसे को इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं म्यूचुअल फंड में, ठीक है, और आपने 1 लाख एक बार में अगर जमा कर दिया तो वो हो जाता है लमसम, मतलब उसके बाद आपको पैसा नहीं लगाना है। लमसम अगर करते हैं तो 1 लाख का लमसम हो जाएगा। अगर आप 1 लाख जमा करते हैं 2 साल के लिए, 1 साल के लिए, 5 साल के लिए, तो दोस्तों आप बहुत ही आसानी से उस पैसे को लमसम कर सकते हैं। यानी कि आपने 1 लाख रुपए लगा दिया, जब आपको वो बेचना है दोस्तों, जो भी यूनिट आपको अलॉट किया जाता है म्यूचुअल फंड का, वो जब आपको बेचना है तो अगले 1 से 2 दिनों के अंदर वो पैसा आपके बैंक में मिल जाता है दोस्तों। तो फायदा आपके लिए बहुत है म्यूचुअल फंड में। और जो दूसरा ऑप्शन है दोस्तों वो होता है एसआईपी। ये एक ऐसा सिस्टम है दोस्तों जिसमें कि आपको आजादी मिल जाता है कि जितना भी पैसा आपके पास सेविंग है, बचता है, उतना पैसा आप यहाँ पे आके लगा सकते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है एसआईपी का, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। यानी कि आपको, अगर आप 50,000 महीना कमाते हैं दोस्तों, तो हो सकता है आप 5,000 रुपए जोड़ना चाहते हैं हर महीने, तो आपने 5,000 रुपए महीने का एक एसआईपी कर दिया है फलाने म्यूचुअल फंड में। इससे क्या होगा कि डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट से हर महीने 5,000 जमा हो जाएगा उस म्यूचुअल फंड में, आपके बैंक अकाउंट से डेबिट हो जाएगा और म्यूचुअल फंड में जाके जमा हो जाएगा। इससे क्या होगा दोस्तों कि आपने जमा तो उतना ही किया है लेकिन एक सिस्टम से किया है, जिसे कि एसआईपी कहा जाता है, सिस्टमैटिक
इन्वेस्टमेंट प्लान। ठीक है, तो जितना आपके पास बचता है उतना आप महीना महीना लगा सकते हैं, या फिर अगर आपके पास एक बार में कहीं से पैसा आता है, एक बार में अगर आप लगाना चाहते हैं तो आप लमसम करा सकते हैं। यहां से दोस्तों म्यूचुअल फंड के बारे में बेसिक्स आपका क्लियर हो गया होगा। लेकिन अब बात करते हैं कि म्यूचुअल फंड में पैसा हम कैसे लगा सकते हैं। इसके लिए बहुत सारे ऑप्शन है दोस्तों आपके लिए। आपके पास ग्रो एप्लीकेशन का होगा, आपके पास अपस्टॉक्स होगा, आपके पास एंजल वन होगा, जरूर होगा। अगर नहीं है दोस्तों तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर आप म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना चाहते हैं, अगर आप पैसा लगा के सो जाना चाहते हैं और अच्छा रिटर्न अगर आप लेना चाहते हैं दोस्तों, तो आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। ग्रो एप्लीकेशन का, अपस्टॉक्स एप्लीकेशन में आप लोगों को नॉर्मल सा एक अकाउंट बनाना होता है दोस्तों। ठीक है, अपने आधार और पैन देके बहुत ही आसानी से 1 मिनट 2 मिनट के अंदर अकाउंट ओपन हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद आप अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं म्यूचुअल फंड में। दोस्तों अकाउंट कैसे ओपन किया जाता है ऑलरेडी मैंने आपको वीडियो दे रखा है चैनल में, आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन पे वीडियो मिल जाएगा, और इसका ऑफिशियल लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे दे देता हूं। इधर उधर जाके अकाउंट ओपन नहीं करा लीजिएगा, नहीं तो आपके साथ फ्रॉड वगैरह भी हो जाएगा। बहुत सारे एक जैसे सेम टू सेम एप्लीकेशन निकल गए हैं दोस्तों मार्केट में। इसीलिए ग्रो एप्लीकेशन, अपस्टॉक्स का एप्लीकेशन का लिंक और आपको एंजल वन का लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन पे दे देता हूं, जाइए वहां से ही आपको अकाउंट बना लेना है। 2 मिनट का काम होगा दोस्तों, अकाउंट झटपट बन जाएगा। उसके बाद आप लोग स्टार्ट कर सकते हैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना। और इस चैनल से जुड़े रहिएगा दोस्तों। अगर एक साथ में वीडियो ले आऊं सारा तो वीडियो बहुत ही ज्यादा, ऑलरेडी ये वीडियो लंबा हो चुका है, इसलिए ये पार्ट 1 है म्यूचुअल फंड का। इसके बाद जो हम लोग लाएंगे दोस्तों वो म्यूचुअल फंड का लाएंगे कि कैसे हम लोग निवेश कर सकते हैं म्यूचुअल फंड में। ठीक है, तो इसके बाद वाला वीडियो जरूर देख लीजिएगा। साथ में अभी अगर आपके माइंड में कोई भी प्रॉब्लम है दोस्तों, कोई भी समस्या है, कोई भी सवाल है, तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा। म्यूचुअल फंड का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ में दोस्तों चैनल से जुड़े रहने के लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा, तभी आप नेक्स्ट वीडियो देख पाएंगे और सीख पाएंगे कि कैसे अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं म्यूचुअल फंड में। आई होप आज का ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। आज के इस वीडियो में इतना दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।